हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि 2023 में शरद नवरात्रि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और जो लोग कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वो लोग पूजा कैसे करें। तो दोस्तों, इस वर्ष 2023 में शरद नवरात्रि घट स्थापना 15 अक्टूबर को करी जाएगी और इसकी समाप्ति हो रही है 23 अक्टूबर को। दोस्तों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। तो इस दिन माता रानी के 9 रूपों की पूजा करी जाती है। तो दोस्तों, कॉलेज जाने वाले, ऑफिस जाने वाले, स्कूल जाने वाले पूजा कैसे करें। तो दोस्तों, जहाँ कहीं भी पूजा करनी होती है, सबसे पहले तो आप जगह की साफ सफाई करके और लाल पीला कपड़ा बिछा करके, हाथ में चावल अक्षत लेकर के और पुष्पों का आसन दे करके माता रानी की फ़ोटो रख दीजिए। ठीक है, फ़ोटो है तो फ़ोटो रखिए, वरना आप मूर्ति भी रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, कलश हमें नहीं रखने है, बस आपको मैं दिखा रही हूँ कि एक लोटा लेना है, इसमें आपको जल भर लेना है, थोड़ी सी चावल डाल देना है इसके अंदर और उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी चावल, मतलब कि चावल की ढेरी रख दीजिए या थोड़े से चावल रख करके इस तरह से आपको लोटा को रखना है। और उसके बाद दोस्तों, जो लोटा रखते हैं उसको ढक देना चाहिए। तो ढकने के बाद उसमें थोड़े से चावल भी रखने चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है कि इसके ऊपर एक दिया रखिए या फिर आप इसके ऊपर एक फूल भी रख सकते हैं। तो दिया अगर रखते हैं तो दिया को जला लेना चाहिए। तो वैसे भी पूजा में सबसे पहले दिए जलाए जाते हैं, जो हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। उसके बाद दोस्तों, थोड़े से चावल की ढेरी रख करके और इसके ऊपर सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी रखनी चाहिए। तो मूर्ति रख सकते हैं या फिर सुपारी के गणेश जी या फिर गोबर की मिट्टी के बना करके रख सकते हैं। और उसके ऊपर आप गंगाजल मिश्रित जल के छींटे लगा करके और जो हमारे कलश देवता है, माता रानी है, सभी के ऊपर मतलब आपको जल का छींटा लगा देना चाहिए। जल के छींटे लगा करके मतलब कि स्नान कराना चाहिए, शुद्धिकरण करनी चाहिए। तो इस तरह से आप जल के छींटे लगा करके और वस्त्र रूपी आप कलावा दे सकते हैं। अगर जनेऊ हो तो जनेऊ दे सकते हैं, अगर जनेऊ नहीं है तो बिना जनेऊ के भी पूजा हो जाएगी। माता रानी को वस्त्र रूपी कलावा दे सकते हैं और अगर आपके पास चुनी है तो चुनी भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा देने के साथ साथ मैं यहाँ पर थोड़ी से माता रानी के लिए एक चुनी भी डाल दूंगी। और नवरात्रे में माता रानी को चुनी जरूर देनी चाहिए। एक चुनी देने में क्या रखा जाता है, तो बस हमें फर्स्ट दिन ही देना होता है। और उसके बाद माता रानी को चंदन, हल्दी, कुमकुम का टीका लगाना चाहिए और माता रानी को सिंदूर का भी टीका लगाना चाहिए। तो अगर आप लेडीज़ हैं तो सिंदूर का टीका लगा सकती हैं, अनमैरिड हैं, लड़की हैं तो भी आप सिंदूर का टीका लगा सकती हैं। लेकिन अगर जेंट्स है तो जेंट्स को सिंदूर माता रानी को नहीं लगाना चाहिए। तो कलश में, गणेश भगवान जी में, माता रानी में, सभी में मतलब कि आपको टीका लगा देना है, चंदन चढ़ाना चाहिए, हल्दी अक्षत चढ़ा करके और पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये पूजा कोई भी कर सकता है, जो कॉलेज ऑफिस जाते हैं वो भी कर सकते हैं या जो घर में रहते हैं वो भी इस पूजा को कर सकते हैं। बिल्कुल सरल आसान तरीका है ये पूजा करने का। कम सामग्री में पूजा हो जाती है, जल्दी हो जाती है और माता रानी हमारे भाव को देखती है, ना कि हमारे वस्तु के कि हमने क्या चढ़ाया माता रानी को, किन चीज़ों को भोग लगाए। ये माता रानी नहीं देखती, हमारे भाव को देखती हैं। तो उसके बाद सभी को फूल देने चाहिए और लाल पीला, वैसे तो कहा जाता है माता रानी गुड़हल का फूल देने चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास नारियल है तो नारियल चढ़ा सकते हैं, नहीं तो बिना नारियल की भी पूजा हो जाएगी। और उसके बाद मतलब आपको तो मिठाई, कुछ ना कुछ तो मिष्ठान का भोग लगाना है चाहिए। तो आप जो भी भोग लगाते हैं, पतासा या खील, कुछ भी, उसमें आप 2 लौंग जरूर रख दीजिए। साथ में आप इलायची रख सकते हैं, लेकिन इलायची नहीं भी है तो लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाने चाहिए माता रानी को। और वैसे नवरात्रि में पान के पत्ते के ऊपर 2 लौंग, इलायची रख करके, सुपारी रख के चढ़ाने चाहिए। लेकिन रोज़ पान का पत्ता नहीं मिल पाता है, नहीं ला पाते हैं या आपके क्षेत्र में नहीं मिलता है, तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। बिना पान के पत्ते के भी किसी भी भोग मिष्ठान के ऊपर आप 2 लौंग रख सकते हैं, क्योंकि लौंग तो मतलब कि शॉप पे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। लास्ट में आरती करनी चाहिए और उसके बाद माता रानी से अपनी पूजा में रह गई कमी अगर क्षमा याचना मांगनी चाहिए। तो ये पूजा डेली करनी चाहिए। ये पूजा सभी के लिए है, कॉलेज ऑफिस जाने के लिए, सभी के लिए, कोई भी इस पूजा को कर सकता है। डेली हमें इसी तरह से पूजा करनी चाहिए। और जो लोग कलश रखते हैं, जो उगाते हैं,
वो लोग कलश रख करके जो उगा करके पूजा कर लेते हैं। जो लोग कलश नहीं रखते, जो नहीं उगाते, वो इस तरह से पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने भाव होते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।